सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करना है, जिन्होंने अकारण कृपा करके हमें इस काबिल समझा, राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में सबके प्रज्वलित किया। महाराज ने लिखा है अपने भाग्य की सराहना करनी है और आत्म चिंतन तथा आत्म निरीक्षण करना है। आत्म चिंतन क्या करना है? अपने आप को जान के जाना, जग में है ये तरना माना। अपने आप को पहचान के जाना, जग में यही तरना माना है। और आत्म निरीक्षण क्या करना है? अपने पापों को, गुणों को, दोषों को निहारना है अपने अंदर। क्योंकि समालोचना करते हुए तो जिंदगी बसर करती, दूसरों की कमियां देखते हुए, खाक छानते हुए बड़ी खुशी मिलती रही उसमें। क्यों? कमी अपने अंदर थी, दूसरों की कमी को देखकर अपनी कमी को छुपाने का प्रयत्न करते रहे। महाराज ने कहा दुख का कारण क्या? यही होता है। क्योंकि कभी देखते हैं कि किसी की कीर्ति तो नहीं बढ़ रही, मेरी कीर्ति कम हो जाएगी। कभी देखते हैं किसी का धन बढ़ रहा है, कभी कुछ देखते हैं। हमेशा दूसरों की कमियां ही निहार के अपने अंदर उनका अवलोकन करते रहते हैं, खुद को देखा नहीं। पर दोषों को देखकर मन में माना मोद, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध। जिसके अंदर वैर विरोध तभी है, तभी तुम दुखी होते हैं। वरना हमें भय क्यों हो, भ्रम क्यों हो, वहम क्यों हो? तीनों बीमारियों से हम हट सकते हैं, वहम से, भ्रम से और भय से, अगर हमें आत्म निरीक्षण करें, आत्म चिंतन करें, सब आलोचना करें, अपने अंदर झांकें, अपने कमियों को ढांकें, अपने दोषों को ढांकें, अपने पापों को निहारें। महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने पापों दोषों को निहारता, अपने अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती दूसरे के पापों दोषों कमियों को देख सके या उजागर कर सके। उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, अपने अंदर ही इतना कुछ भरा पड़ा है। लेकिन महाराज ने भक्ति प्रकाश में लिखा है कि केवल उच्च गति और उच्च मति के लोग, महाराज ने दोनों शब्द लिखे हैं, उच्च गति और उच्च मति के लोग हैं जो अपने पापों और दोषों का अवलोकन करते हैं, उनको निहारते हैं, उनको देखते हैं। और उनको देखने के उपरांत उन पाप और दोषों के कांटों की चुभन की पीड़ा का अनुभव करते हैं। और उनमें कुछ भाग्यवान हैं जो उसके निवारण का प्रयत्न करते हैं, चेष्टा रखते हैं, भावना रखते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। क्यों? जो निम्न गति और निम्न मति के लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो तो यही कहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, और मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। वो तो तीनों कहते हैं मैं, क्योंकि वो निम्न गति और निम्न मति के लोग हैं। महाराज ने लिखा है भक्ति प्रकाश में, जो उच्च गति और उच्च मति के लोग हैं वो कभी अपने आप को सही नहीं ठहराते। वो कहते हैं मेरे में कोई कमी होगी होगी, और उस कमी को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जरूरी नहीं आप हमेशा सही हो, आप गलत भी हो सकते हो। ये सोच के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम ही सही हैं, अगला गलत है, हम ठीक है, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। अपने अंदर अवलोकन करना है, अपने मन को देखना है, अपने अंदर पापों और दोषों को निहारना है, अवलोकन करना है। पता नहीं किसके भाग्य उदय हो जाएं और उसको अपने पाप और दोष दिखने लग जाएं,
और महाराज ने लिखा है, उनमें से कोई भाग्यवान हो जिसके आंखों से अनुताप के अश्रु बह उठें और वो पापों को और दोषों को, कालिमा को धोने के लिए वही गंगा जल है केवल जो उनसे आपको सुरक्षित कर सकता है। निज दोषों को देखकर कांप गए सब गात, टप 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 के अश्रु ये लगातार दिन रात। अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा और प्रभु प्यारे बाप। पश्चाताप से डबडबा नयन बहाए नीर, खाली करनी देखकर कांपे सकल शरीर। मन मोती मिट गया टूट चूर हो चूर, तेरा भरोसा है अब और मुझे न करना दूर। तुम यही कहना है, अपने अंदर ने हारना है कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, क्या पाप हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। गीता में भी कहा है कि जो व्यक्ति पहचान लेता है कि मेरे अनुकूल क्या है, मेरे प्रतिकूल क्या है, वो विवेक की पहली सीढ़ी को पार कर जाता है। तो अपने अंदर देखना है कि मेरे अनुकूल क्या है और मेरे प्रतिकूल क्या है। लेकिन इस सब को पाने के लिए पूंजी राम नाम की पाइए और पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम नाम की पूंजी एकत्र किए बिना तो भाई बात नहीं बनेगी। उसके सिमरन के बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके सिमरन के बिना तो महाराज ने कहा है, यक तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटीवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग और राम राम जब तरिए लोग। साधो सिमरो नाम को यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये रहत विघन उत्पात। लेकिन उसके साथ, उस सिमरन के साथ विश्वास की मोहर लगानी होगी। अगर विश्वास के बिना सिमरन करते हैं तो विनोबा जी ने कहा उससे तो बेहतर है आप वाले कमरे में एक टेप रिकॉर्डर लगा दिया करो, वो बजता रहेगा, राम राम करता रहेगा। क्यों? उसमें ना विश्वास है, ना उसमें भावना है, ना उसकी आत्मा है। तो जब तक सिमरन में भावना, आत्मा और विश्वास नहीं होगी तो वैसा ही है जैसे गवर्नमेंट का 2000 का नोट बिना मोहर के होता है, वो बाज़ार में 8 आने का मिल जाता है और 2 हाथों में जाने के बाद 8 आने का भी नहीं रहता। लेकिन सरकारी मोहर जिस पर लगी होती है वो नोट 100 हाथों में 100 वर्ष जाने के बाद भी 2000 का 2000 ही रहता है। तो उसके लिए मोहर लगानी होगी। कौन सी? राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आशय है। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं